हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार्स कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करें। और अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दिया कीजिए और प्यारा सा कोई भी कमेंट्स कर दिया कीजिए, ठीक है। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर में 4 क्वेश्चन है। हम चारों को अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे, मैंने इसी वीडियो मतलब इसी क्लास में बनाएंगे, लेकिन अलग अलग करके बनाएंगे। क्योंकि यह जो क्वेश्चन दिया गया आपको, यह क्वेश्चन बड़ा बड़ा यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। कहता है क्वेश्चन 10 नंबर में, कहता है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दर्शाने। थ्योरी क्लास आप लोग को जैसा कि बता ही चुके हैं। थ्योरी क्लास में आप लोग देखे थे कि विषम सममित और समसम्मित, मतलब विषम सममित आव्यूह और सममित आव्यूह के कुछ लक्षण था, मतलब किस तरह से उसको पहचाना जाता है। मतलब ऐसा था कुछ, हम आपको दिखा ही देते हैं भाई। विषम सममित, ये यहाँ पे थोड़ा सा लिख दें, यहाँ पे ही लिख देते हैं भाई, फिर टाइम मिलेगा तो। सममित आव्यूह का मतलब है कि ए का परिवर्त अगर निकाल लीजिए तो आपको ए ही अगर प्राप्त हो जाए तो वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है सममित आव्यूह। और विषम सममित क्या है, विषम सममित आव्यूह क्या है कि अगर ए का परिवर्त निकालने पर जो ए है वह माइनस में प्राप्त हो जाए तो वह क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो इसी चीज़ पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, फिर से हिसाब बनाएंगे। आइए हम लोग अब हिसाब बनाते हैं। बड़ा इजी तरीका से ही बनेगा जैसा कि बनाते आ रहे हैं भाई। आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए कि किस तरह से हिसाब बन रहा है। फिर आप लोग एक बारी देखने के बाद हमें नहीं लगता कि बार बारी किसी चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा। बाकी बस क्वेश्चन आपके सामने आया, आप लोग अपने खुद से बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 का नंबर 1 क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, अपना जो दिया गया है सबसे पहले उस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बनेगा इसलिए थोड़ा सा स्पेस भी अपना ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो क्या कर रहा है, दिया है, इसको आपने क्या मानना है, इसको आप क्या मानिए, ए मान लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं, माना ए बराबर ये आपको दे दिया, यानी कि इसी चीज को आपने ए मान लिए। अगर इसको ए मान लिया आपने तो इसका क्या करिएगा, परिवर्त निकाल दीजिए, ए का परिवर्त। तो ए का परिवर्त निकालेंगे तो 3 1 5 - 1 का परिवर्त होता है। इसको घुमा दीजिए, बस जो रो में है वो कॉलम में बना दीजिए, जो कॉलम में है वो रो। तो 3 5, तो ये रहा 3 5, 1 - 1 ये रहा 1 - 1 बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका परिवर्तन निकल गया। परिवर्तन निकल तो गया, लेकिन अपना कहा है क्या कि सममित आव्यूह। सममित आव्यूह के लिए अभी आपको बताते हैं। देखिए अब मान लेते हैं इसको b बराबर या ए बराबर, चलिए मानिए ए का ही तो हम योग दिखाएंगे। a इक्वल टू 1/2 a प्लस a का परिवर्त प्लस 1/2 a माइनस a का परिवर्त। ये है अपना योग के रूप में दर्शाने का फॉर्मूला। यही चीज हम लोग पढ़े थे, इसी रूप में हम लोग दर्शावेंगे, a के बराबर में दर्शा देंगे। लेकिन इससे पहले हमको जो यहाँ पे दो व्यंजक दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है 1/2 इंटू a प्लस a का परिवर्त, और एक दिख रहा है 1/2 इंटू a माइनस 1 का परिवर्त। तो ये दोनों को अपना निकालना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम लोग निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। माना p बराबर 1/2 a प्लस a का परिवर्त, ठीक है। आइए p का मान निकाल लेते हैं, फिर एक इसके लिए q मान के चलेंगे, फिर योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये रहा 1/2, ये बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं। a का मान ये रहा है, a का मान ये 3 1
5 माइनस 1, ये हो गया, प्लस यहाँ पे परिवर्त भी निकाल के रखे हैं भाई, तो 3 5 1 माइनस 1, ये हो गया। ये आपको निकल गया यहाँ तक। इतना अगर निकल गया तो आप इसको योग कर लीजिए, तब पी का मान निकालेंगे। 1/2 यहाँ पे 3 3 6 4 1 और 5 6 5 1 6 माइनस 1 प्लस माइनस 1 बराबर कितना, -2, ये हो गया बराबर। यहाँ पे ही गुना कर लेंगे। गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे, ये गुना करिएगा तो 6/2 6/2 6/2 और 6/2 नहीं, यहाँ पे -2/2 हो गया। ठीक है, तो ये निकल गया। इसको काट लीजिए, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो अपना P का जो मान आएगा यहाँ से कितना आएगा भाई बताओ, 3 3 3 -1, ये आपको P का मान आ गया। अब ये चेक करना है कि ये सममित है कि नहीं है। तब P का परिवर्त 3 3 3 -1, ये रहा। निकाल लीजिए P का परिवर्त क्या है, 3 3 3 -1, यानी कि ये जो निकल गया ये P निकल गया। आपने P का परिवर्त किया और पुनः आपको P ही ज्ञात हो गया, तो अतः आप कह सकते हैं कि ये मेरा क्या निकल गया, समसम्मित है। यह जो है समसम्मित आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस पे दिया जो गया है इस चीज को, चलिए आइए देखते हैं भाई कैसे। माना, फिर से मान लेते हैं, माना इस चीज को मानिए, Q बराबर 1/2 A माइनस A का परिवर्त, ये हो गया। अब इस पे अपना क्या करना, बैठा देना है दोनों मान। इसको क्या करना प्रूफ, हम इसको मान लेंगे यह चीज, यह क्या है, यह है सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। ठीक है, और यह क्या है आपके विषम सममित, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, ये हो गया। अगर ये चीज है अपना, तो इस चीज को अपना दिखाना तो पड़ेगा ही ना। चलिए दिखाइए, दिखाते हैं भाई। ये रहा Q बराबर 1/2, ब्रैकेट बड़ा से स्टार्ट, A का वैल्यू अपना पास में ये रहा, 3 1 5 -1 माइनस A का परिवर्त यहाँ पे है 3 5 1 -1, ये रह रहा, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, अपना हल करना है। चलिए कर लेते हैं। Q बराबर 1/2, घटाना ही तो है, जैसे जोड़े थे उसी तरह से घटा लेंगे। 3 में से 3 गया 0, 1 में से 5 गया -4, 5 में से 1 गया 4, और -1 में माइनस माइनस प्लस, -1 में से +1 हुआ, तो यहाँ पे भी बच जाएगा क्या, माइनस ये। क्लियर। अब इसको गुना करना है, गुना करके यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे ही लिखेंगे 0/2 -4/2 4/2 0/2, ये आपने लिख लिए। तब अपना जो Q बराबर प्राप्त होगा, ये इसका 0 हो जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये अपना जो Q प्राप्त हुआ 0 -2 2 0, ये आपको Q का मान प्राप्त हो गया। अब Q तो प्राप्त हो गया, तो Q का क्या करेंगे भाई, परिवर्त निकालना पड़ेगा। चलिए ये निकालते हैं, 0 -2 2 0 आ गया। आने के बाद अब नियम क्या कहता है, परिवर्त निकालेंगे तो इसका परिवर्त किस तरह से निकलेगा भाई, तो इसका परिवर्त जो निकलेगा वह रहेगा 0 2 -2 0, ये आ गया।
अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन ले लेना है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अपना क्या आएगा पता है, ये आ जाएगा 0 माइनस 2 और ये क्या है 2 0, ये हो गया। यानी कि अपना जो प्राप्त हो गया भाई, क्या प्राप्त हुआ, अपना प्राप्त हुआ माइनस क्यू प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी कि क्यू का परिवर्त माइनस क्यू और यहाँ पे पी का परिवर्त बराबर ये निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? आप लोग कमेंट्स क्या कीजिए भाई अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तो, ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, बड़ा सिंपल सा था, हमने जैसे किया वैसे बराबर कर दिए, बस सिंपल ही रूप में। ये दोनों भी देखिए क्यू का मान बराबर, बस सिर्फ आगे में क्या लग गया, माइनस लग गया, इसलिए। अब अपना इस क्वेश्चन में कहा था क्या कि सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह को किस रूप में, तो किस रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है योग के रूप में। तो आइए यहाँ पे दिखाते हैं भाई आपको, यह तो था यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे माना गया है हम जो जो चीज माने हैं, कैसे माने हैं, तो यहाँ पे पी नहीं, ए बराबर पी प्लस क्यू, यानी कि ये हो जाएगा, इसका पी का जो मान आया था अपना कितना आया था, पी का मान आया था 3 3 3 3 3 3 3 3 माइनस 1 माइनस का 1 और प्लस ये आ गया अपना क्यू का मान 0 माइनस 2 2 और 0, ये आपके क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? ये आपका इसी रूप में भाई, जोड़ना नहीं है, अगर जोड़ करता मान पूरे निकालने तो मान निकालते, लेकिन योग क्या कहा इसने कि रूप में योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ भाई, इसका परिवर्त इस रूप में लिख सकते हैं, तो बस यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। कहीं पे कोई तरह का भाई डाउट हो या कोई तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स क्या कीजिए भाई, नहीं है तो बस एक कमेंट्स और क्या कीजिए जो कि बेस्ट सा हो, ठीक है। चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और बच रहा जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आव्यूह दिया गया है, अब की बार 3 गुणा 3 कोटि का आव्यूह है और ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन से बड़ा बनेगा, ठीक है। हो सकता है जगह बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, वो बाद में देखेंगे, बट अभी पहले बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को बना के सोल्व। सबसे पहले इस चीज को भी क्या करेंगे, जो दिया है, दिया नहीं है, अब की बार जो दिया है तो दिया है ही है, इसको क्या करेंगे, माना। ए बराबर, इसको अपना मान लेते हैं 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, अपना परिवर्त निकालेंगे, इसलिए ए इतना बराबर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 बराबर, ये जो है अपना परिवर्त निकल रहा है। कैसे, 6 माइनस 2 2 हो गया, अब इस लाइन वाले को माइनस 2 3 माइनस 1, देखिए सेम तो लग रहा है, सेम टू सेम लिखाएगा क्या भाई, सेम टू सेम लिखाएगा, ये हो गया। अब इसको लिखिए 2 माइनस 1 3, फिर से मिला लेते हैं 6 माइनस 2 2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 1 माइनस 2 3 1 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3, ये आपके क्या निकल गया, परिवर्तन निकल गया। क्लियर? अगर यह परिवर्तन निकल गया तो आपको अभी जस्ट क्वेश्चन में बताए कि हम क्या करेंगे, ए बराबर मान लेंगे, इस ए को मान लेंगे, तब ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का परिवर्त प्लस बड़ा सा फिर 1/2 ए माइनस ए का परिवर्त,
ये है आपको क्या चीज, उसका माने आव्यूह का योग हो गया। ठीक है, सममिताव्यूह तथा विषम सममिताव्यूह का योग, इसको और इसको ज्ञात करके फिर दोनों को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए सबसे पहले इस चीज को माना P बराबर 1/2 A प्लस A का परिवर्त सममित आव्यूह। ठीक है, ये आपने मान लिए। मानने के बाद इस पे आप इस दोनों को रखना है, तब P बराबर 1/2 ब्रैकेट बड़ा सा लगेगा, क्योंकि इस बार इसलिए बड़ा सा लगेगा, हाँ एक सेकंड भाई कुछ कीड़ा ऐसा आ रहा, एक काट न ले। हाँ आइए लिखते हैं, लिखिए देखिए यहाँ पे A का वैल्यू क्या है, 6 - 2 2, 6 - 2 2 है, -2 3 -1 2 -1 3 प्लस इसका परिवर्त ये है। सेम टू सेम लिखाने वाला, क्योंकि बदलाव कुछ भी नहीं आया, ए का वैल्यू 1 के रूप में आ गया है कि नहीं आया है? आ गया है, तो लिख देते भाई 6 - 2 2 2 3 -1 2 -1 3, ये आपने क्या किए, लिख लिए। अब इसको ऐड कर लीजिए, P बराबर 1/2 6 जोड़ 6 12 -2 प्लस माइनस माइनस -2 -2 बराबर -4, 2 जोड़ 2 बराबर 4, -2 -2 -4, 3 जोड़ 3 6 -1 जो -1 -2, 2 जोड़ 2 4, -1 -1 -2, 3 जोड़ 3 क्या हो गया भाई, 6 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अपना P निकालना है, अभी भी नहीं निकला है, इसको क्या करिए, गुना कर दीजिए। गुना करिएगा तो ये इस प्रकार से बनेगा, 12 × 2 -4/2 और 4/2 हो गया। अब यहाँ पे -4/2 6/2 -2/2 फिर 4/2 -2/2 6/2, ये आपने क्या किए, लिख दिए। लिखने के बाद इसको क्या करना भाई, काट लेना है। काट लीजिए, गुना करने के बाद काट लीजिए, ये भी कटेगा, 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 सब मतलब कटेगा। अगर सब कट ही गया तो आपको क्या करना है, P बराबर लिख लेना है, P बराबर, ठीक है। थोड़ा सा और नीचा करके लिखते भाई ताकि अट जाए। तो अपना P का मान आ गया 4 दूनी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये P का मान आ गया। अब आपको इससे क्या निकालना, P का परिवर्त ज्ञात करना। भाई इस रूप में आता है कि नहीं, अभी तो जस्ट निकाले भी थे, चलिए निकाल लीजिए। P का परिवर्त, इसको इस लाइन से डायरेक्ट लिख देते P का परिवर्त, ठीक है, बस हल कर लेंगे डायरेक्ट, चूंकि यहाँ पे थोड़ा जगह का कंजेस्टेड है, ठीक है, इसलिए इस लाइन को इसमें देख लेते हैं। 6 -2 2, ये -2 3 -1, इस लाइन को 2 -1 3, ये हो गया।
अब अगर ये हो ही गया, इसमें कोई फर्क है क्या? तो आप इसको क्या कह सकते हैं, पी कह सकते हैं। आ गया मेरा पी का मान भी इसमें और ना इसमें। पी जिस रूप में था उसी रूप में आपका परिवर्त भी ज्ञात हो गया, और उसी को तब कह सकते हैं कि भाई पी का मैंने कोई भी अवयव का परिवर्त ज्ञात करिएगा उसी रूप में आ जाए तो ही ना आप कहेंगे सम्मित अवयव है। तो बस इसको हम सम्मित अवयव कर दिए। अब अपना निकालना है क्यू बराबर, आइए अब कुछ जगह ज़्यादा बनने का अपना पास का है कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह ज़्यादा बनने ही वाला है ना। आइए अब माना Q बराबर 1/2 A माइनस A का परिवर्त विषम सम्मित अवयव। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करना, अपना प्रूव करके दिखाना। 1/2 A का मान ये रहा जिसको आपने माने 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 सॉरी माइनस न होगा जी, यहाँ पे माइनस। अब इसका परिवर्त ये रहा, निकाल के रखें यहाँ पे, सेम टू सेम है। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ये हो गया बराबर 1/2 परिवर्त ज्ञात ही हो रहा है। ये दोनों घटाना, 6 में से 6 गया 0, -2 में माइनस माइनस प्लस, -2 में +2 कीजिएगा तो 0, 2 में से 2 गया 0। यहाँ पे टोटल लगता है भाई 2 सब के सब 0 होने वाले। 0 0 0 0 0 0 गुना भी करिएगा तो ये क्या आएगा 0 0 आएगा। मतलब कि यहाँ Q का जो आपका मान आया वह क्या बन गया, 0 बन गया, है ना। Q का मान 0 बन गया। भाई यहाँ तो माइनस प्लस कॉमन ले चाहे नहीं ले, यानी Q का जो आपका मान है वह आपको बन गया 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त ज्ञात करेंगे तो उसी तरह से 0 0 0 0 0 0, चूँकि यह विषम सम्मित आपने माना है तो इसको क्या करिएगा भाई, माइनस कॉमन ले लीजिए। 0 0 0 0 दिखा के 0 0 0 0 0, इसलिए Q का परिवर्त माइनस Q हो गया। यहाँ पे P का परिवर्त, इसलिए P का परिवर्त बराबर P हो गया, ये है। ठीक है, अब अपना क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, आइए तब अब A बराबर P प्लस Q, तो P का वैल्यू ये रहा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 2 -1 3 प्लस इसको 0 0 0 0 0 0 0, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। पर मिला लिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये आपके आंसर हो गए। देखिए कितना इजी है, बताइए, है कि नहीं है इजी है कि नहीं। जी हाँ, इजी ही है, इसलिए इतना हल्का तो है ही। आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोग को भी बड़ा इजी लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन का 3rd नंबर क्वेश्चन, चूंकि इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है इसलिए तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, फिर चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आइए 10 नंबर क्वेश्चन का 3rd नंबर क्वेश्चन अब बनाते हैं। ठीक है,
देखिए कितना इजी है, ये भी इजी ही है, जैसा बन रहा था वैसे बनेगा ये भी। ठीक है, माना a बराबर 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। इसका अगर परिवर्त ज्ञात कीजिएगा तो ये हो जाएगा, a का परिवर्त ज्ञात कीजिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग में नहीं बना रहे, a का परिवर्त ज्ञात कीजिए तो इसको पलट दीजिए, 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 निकल गया। ए भी आपके पास, ए का परिवर्त भी आपके पास आ गया। अब अपना तब ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का परिवर्त प्लस 1/2 ए माइनस ए का परिवर्त, ये हो गया। ये फॉर्मूला पे अपना योग के रूप में दर्शाने के लिए कहा, तो यही चीज को हम क्या करेंगे अब, तब अब माना p बराबर 1/2, आपकी मर्जी है भाई कि हम p क्यों मान रहे हैं, आप x y भी मान सकते हैं और भी जो मर्ज करे वो मान सकते हैं हम, लेकिन a और b यानी कि p क्यों मान रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये मन में नहीं रखिए कि हमेशा सर मानते हैं ये चीज तो हमें भी मानना, भाई नहीं, आप x w y j जो भी मानना है आप मान सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, सम्मित आव्यूह है। ठीक है, ये सम्मित आव्यूह है। अब इसका मान निकालना है भाई, 1/2 बड़ा सा देंगे, इसका मान दोनों को ऐड करना पड़ेगा। देखिए कैसे, 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। ठीक है, अब देखिए प्लस ये परिवर्त 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, ये हो गया। जोड़ करने पर भाई p बराबर 1/2 बड़ा सा जोड़ का नहीं आव्यूह, 3 3 6 और यहाँ पे -2 और +3 बराबर 1 होगा ना, हाँ 1 होगा। -2 में से 3 प्लस करिएगा तो 3 में से 2 जाए 1, -4 में से -1 कीजिएगा तो -5, यहाँ पे 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, -2 में -2 कीजिएगा तो -4, -5 में 1 प्लस कीजिएगा तो भी -4, तो 13 हो जाता है ना जी। चलिए 1 -4 हो गया। अब यहाँ पे -1 में -1 कीजिएगा तो -5, 1 में -5 कीजिएगा तो -4 और 2 में +2 कीजिएगा तो हो जाएगा 4। गुना कर लीजिए भाई, गुना करिएगा तो 6/2 1/2 -5/2, फिर यहाँ पे 1/2 -4/2, यहाँ पे -4/2, ये भी हो गया। यहाँ पे आइए, ये हो जाएगा -5/2, ये हो गया -4/2 और 4/2 हो गया, हो गया। अब देखिए क्या ये कटेगा, जो कटने वाला होगा उसको हम काटेंगे और जो नहीं कटने वाला होगा उसको हम ऐसे का ऐसे रखेंगे। देखिए कटने वाला ये है आपका, ये कट गया, कटने वाला ये है, कटने वाला ये और तो कोई कटने वाला है नहीं। तो चलिए p का वैल्यू लिख दीजिए, p बराबर 3 हो गया, 1/2 हो गया, -5/2 हो गया, -5/2 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, -2 हो गया, -2
-5/2 -2 और ये 2 हो गया। इसका क्या करिएगा, परिवर्त निकाल दीजिए। यहाँ पे निकाल लेते हैं, ज़्यादा एडजस्टिंग नहीं हो रहा। यहाँ पे परिवर्त निकाल लीजिए, है ना। परिवर्त इसको इस लाइन से 3 1/2 -5/2 इसको 1/2 -2 1/2 -2 इसको -5/2 -2 ये हो गया। ये क्या बन गया भाई, p बन गया सेम टू। इसलिए p का परिवर्त बराबर क्या निकल गया, p ही निकल गया। क्लियर, यहाँ तो ठीक है। अब अपना क्या करना है भाई, एक और काम करना है। बड़ा थकावट लग रहा है, ये लंबा लंबा हिसाब एक ही चीज़ को करने में ना थोड़ा सा। अच्छा कोई बात नहीं भाई, चलिए बनाते चलिए। थोड़ा सा पैर में भी थोड़ा सा दर्द आ जाता है, ऐसे करके इस तरह से बनाना, ठीक है। आइए अब यहाँ पे बनाते हैं। अब अपना क्या निकालना है, अब फिर से माना q बराबर 1/2 a माइनस a का परिवर्त, यानी कि एक विषम सममित आव्यूह, ठीक है। ये हो गया विषम सममित आव्यूह। अगर ये विषम सममित आव्यूह है तो 1/2 इसको बड़ा सा कर लीजिए। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का मान यही रखना है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 ये हो गया। माइनस में आप ये इसका परिवर्त लिख दीजिए 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 ये आपने इसका परिवर्त लिख दिया, ठीक है। अब घटाने की बारी आ गई। 1/2 q बराबर है, इसको घटा लेते हैं। 3 में से 3 गया 0, -2 में से -3 गया -5, -4 में से माइनस माइनस प्लस, यानी -4 में से +1 हुआ तो माइनस का 3, 3 में से +3 2 करिएगा तो 5, 3 माइनस माइनस प्लस तो 3 प्लस का 2 तो 5, -2 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -2 और +2 बराबर कितना 0। अब ये देखिए -5 में -1 करिएगा तो ये बनेगा -6। यहाँ पे देखिए -1 में माइनस माइनस प्लस, -1 में +4 कीजिएगा तो हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए 1 में से माइनस माइनस प्लस, 1 में 5 कीजिएगा प्लस तो ये होगा 6, और 2 में 2 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 0। गुना कर लेते भाई, गुना करिए 0/2 -5/2 -3/2 गुना हो गया एक लाइन में। फिर से 5/2 0/2 -6/2 ये भी हो गया। अब 3/2 6/2 0/2 ये भी हो गया। अब यहाँ पे जो कटने वाला काट लेते हैं भाई, कटे वाला ई हो गया, कटे वाला ई हो गया, कटे वाला, और तो कोनो कटे वाला है नहीं है। तो अपना Q का जो मान आएगा वो Q का जो मान आएगा 0 -5/2 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 0। ये आपके क्या होगा, ये आपके हो गए क्या चीज़, ये आपके हो गए Q का मान। अब आपको Q का मान निकल गया तो आपको करना क्या है, Q का परिवर्त ज्ञात करना है भाई। परिवर्त है ये थोड़ा सा सिंपल पे, हम चाहते तो एक बार और लिख के डैश करते, लेकिन Q का परिवर्त निकल रहा भाई। मुझे बानी भी सब चीज़ करने का है तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर ले भाई, जगह का थोड़ा सा कमी रह जाता है ना इसलिए। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन को पूरा 0 5/2 3/2 इस लाइन
-5/2 0 3, इस लाइन को फिर 3/2 -3 0, ये हो गए। अब ये तो परिवर्त निकल गया, इसमें से अपना क्या करना है, माइनस कॉमन लेना का है। ये तो विषम सम्मित कर रहे हैं हम लोग, तो विषम सम्मित कर रहे हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो 0 -5/2, ये रह रहा -3/2, ये रहेगा 5/2, ये 0, ये रहेगा -3, ये रहेगा 3/2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 0, यानी कि -q बन गया। देख लीजिए, इसको देखिए, इसको देखिए, q का वैल्यू और -q पे ये क्लियर है मैंने स्वरूप में, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसलिए q का परिवर्त बराबर -q, ये भी आपका हो गया। तो अब a + a बराबर p + q, तो अपना हो जाएगा p का वैल्यू है अपना पास यहाँ पे ही है, ये भी p ही है, तो क्या लिखिएगा 3 -1/2 -5/2, फिर 1/2, फिर -2, फिर -2, फिर 5/2 -2, फिर ये 2 प्लस q का वैल्यू कहाँ है, ये रहा q का वैल्यू, यहाँ पे q का मान यही रहा, यहाँ पे सिर्फ माइनस नहीं लगेगा भाई। 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 0, ये आपके क्या बन गए, आंसर हो गए। देख लेते भाई कहीं गलत सलत तो नहीं बन गया। जी नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं बनता है, और एक अखबार में आप लोग भी ऐसे करके बना सकते हैं। निश्चित रूप से आप सिर्फ ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक देखा कीजिए, बिना स्किप और बिना स्पीड किए हुए, समझ में ज़रूर आवेगा। और अगर आपको क्लास यानी कि सेशन जो क्लास चल रहा है वो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिया कीजिए और प्यारा सा कमेंट किया कीजिए, ठीक है। अगर आप नए चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर और भी स्टूडेंट जुड़ सके और ये स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल और भी बड़ा फैमिली बन सके, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन का एक और हिसाब बच गया है भाई, तो मैंने एक ढंग का क्वेश्चन बनाते बनाते ऐसा लग रहा कि कुछ थकावट सा फीलिंग हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग थकेंगे नहीं, क्योंकि थकना मना है ना, थकना मना है कहाँ पे भाई, पढ़ाई में। इसलिए पढ़ाई करते रहना है जब तक आज की क्लास एंड नहीं हो, तो मैंने जब तक ये चैप्टर आज एंड नहीं हो जाएगा तब तक क्लास चलता रहेगा, ठीक है। आइए हम लोग अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग जैसे बनाते आ रहे हैं, अभी जस्ट 3 क्वेश्चन बना चुके हैं, उसी तरह से इसको भी बनावेंगे, ठीक है। आइए इसको भी हल करके देख लेते हैं भाई, बड़ा आसान ही बन रहा है, बस थोड़ा सा बार बार एक ही चीज करना पड़ा है ना। माना a बराबर 1 - 1 5 2 ये हो गए, इसलिए इसका परिवर्त ज्ञात करिएगा भाई। तो 1 - 1 5 2 का परिवर्त ज्ञात होगा तो क्या होगा, 1 5 - 1 2 हो गया, परिवर्त ज्ञात हो गया। अब आता बारी, तब a बराबर फॉर्मूला होता है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के लिए कि 1/2 a + a का परिवर्त प्लस 1/2 a - a का परिवर्त, ये ना। अब इस जगह पे से 2 व्यंजक है, दोनों को एक तरफ से क्या करेंगे, माना p बराबर 1/2 a + a का परिवर्त, ठीक है। आइए अब मान के लिए 1/2
ब्रैकेट स्टार्ट बड़ा सा ए का मान रखते हैं और इसका परिवर्त रखते हैं 1 - 1 5 2 प्लस 1 5 - 1 2 ये हो गया। अब आइए p बराबर 1/2 1 1 2 -1 में +5 कीजिएगा तो 4, 5 में से 1 घटाइएगा तो भी 4, 2 में 2 जोड़िएगा तो भी 4 भाई, बराबर यहाँ पे गुना करना है, गुना 2/2 4/2 4/2 4/2 कट गया सब। अपना p का जो मान आया 1 2 2 2 आ गया। इसलिए p का जो परिवर्त निकलेगा भाई 1 2 2 2 सेम टू सेम है 1 2 2 निकल गया, बराबर ये क्या हो गया p हो गया, निकल गया ना, सही है भाई, ये भी निकल गया तो सही ही है। अब एक चीज़ और बच रहा जो कि अपना विषम सममित है, यहाँ पे लिख देते हैं सममित आव्यूह है, माना q 1/2 1 - 1 का परिवर्त, ठीक है। चलिए q बराबर ये है विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। 1/2 a का मान है 1 1 - 1 5 2 माइनस परिवर्त है 1 5 - 1 2, ये हो गए क्लियर। अब आइए 1/2 घटा लेते हैं, -1 में से 1 गया 0, -1 में -5 गया -6, 5 में से +1 गया तो हो गया 6, और 2 में से 2 गया तो हो गया भाई 0। गुना कर लीजिए, ये q का ही वैल्यू आ रहा है, गुना करेंगे तो 0/2 -6/2 6/2 0/2, यानी कि q बराबर जो अपना निकल का आया कट गया 0 -3 3 0। तब इसका परिवर्त ज्ञात कीजिएगा, इसका परिवर्त ज्ञात कीजिएगा तो ज्ञात कर लीजिए, परिवर्त भी ज्ञात करना है, ये है 0 -3 3 0 का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो ये क्या होने वाला है भाई, ये हो जाएगा 0 3 -3 0 हो गया। परिवर्त तो ज्ञात हो गया, लेकिन परिवर्त ज्ञात होने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इससे माइनस कॉमन भी लेना पड़ेगा। चलिए माइनस कॉमन हो गया, ये हो गया 0 -3 3 0 हो गया, यानी कि q डैश इक्वल टू -q, ये हो गया। यहाँ पे भी तो p बराबर p है ही है। अब योग बराबर लिखना है, चलिए योग बराबर लिख लेते हैं, a बराबर p + q, p का अपना मान है 1 2 2 1 2 2 प्लस इसका मान है 0 -3 3 0, ये आपके क्या होगा भाई, आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा था, कितना बड़ा मतलब हो गया। हाँ क्लास, अगर कल के क्लास में हम लोग इस चीज़ को पढ़ते तो कितना बड़ा क्लास हो जाता, इसलिए 4 क्वेश्चन मायने रखते हैं, और ये सारे सारे लंबा क्वेश्चन है। अगर पूछे तो 5 नंबर में ही पूछे, नहीं पूछे तो खैर कोई बात नहीं है। बाकी ज़्यादा लॉन्ग मतलब ये ज़्यादा प्रोसेस मतलब
जो कहेंगे ना खूब गुना भाग घटा ये सब कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोसेस पे चलना पड़ेगा, तो आपको लोम तोम इसको करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे 11, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते चलिए भाई, जहाँ पे भी दिक्कत हो वहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। आपको यूट्यूब पे हमेशा वीडियो मिलेगा, इसको आप बैक करके यानी कि रिवर्स करके भी देख सकते हैं, उसके बाद आप इसको अच्छे तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 11 नंबर, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बच जाएगा 12, मतलब दोनों क्वेश्चन अभी ही इस क्लास में ही खत्म करेंगे, आज के आज क्वेश्चन चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देख। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममिताव्युह है तो ए बी माइनस बी ए एक क्या है, विषम सममिताव्युह, सममिताव्युह, शून्याव्युह कि तत्समकाव्युह। चलिए सोल्व करके देखते भाई कौन ऑप्शन होगा अपना, ये चीज है ना। ए बी माइनस बी ए, इसका जो दिया है इसका अपना क्या निकालना है, तत्समय परिवर्त ज्ञात करना है, ये हो गया। अगर ये हो रहा तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे दे दीजिए ए बी का माइनस बी ए तत्समक हो गया। अब इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं, आपको थ्योरी पढ़ाए थे हम, है ना। क्या थ्योरी पढ़ाए थे, अगर आपको गुना में अगर कोई रहे ऐसे करके रहे तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, ये आप परिवर्त पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे जितना भी है ना सब रूल्स पे ही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी पे तो ए पे माइनस इसको लिख सकते हैं ए पे परिवर्त बी पे लिख दिए। आप अभी ये भी बात जानते हैं कि यदि ए पे परिवर्त रहा तो इसका मान भी ए होता है, तो उसी प्रकार से आपको ये बी का परिवर्त बी, ए का परिवर्त ए माइनस ए का परिवर्त ए, बी का परिवर्त। अब इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस बी ए प्लस ए बी हो गया। इसको चेंज कर सकते हैं आप, माइनस ए बी माइनस बी ए, किस रूप में आ गया बताइए, किस रूप में है। अगर किसी का परिवर्त कर लेते हैं, यानी कि यहाँ ए बी माइनस बी ए का जो परिवर्त किए वह किस रूप में आया, ए माइनस ए बी माइनस बी ए के रूप में आ गया इस रूप में। तो अतः कह सकते हैं आप, अतः ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित, विषम सममित आव्यूह है। ऑप्शन है कहीं पे विषम सममित आव्यूह का, यस ये रहा ए नंबर ऑप्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान तरीका, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आसान से ही बनता है। बस इसी तरह से आपको ध्यान रखना, हमको कोई आव्यूह दिया गया था, उसका हमने परिवर्त किया, परिवर्त करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, उसका परिवर्त उसी रूप में तो ज्ञात हुआ लेकिन उसके आगे माइनस लगे। हम लोग यही सीखे हैं कि किसी का भी परिवर्त, किसी आव्यूह का परिवर्त अगर माइनस में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विषम ही कहते हैं, विषम सममित कहते हैं। तो बस वही बात हो गया, आंसर क्लियर है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एक आव्यूह है तथा ए प्लस ए का परिवर्त इक्वल टू आइडेंटिटी, तो अल्फा का मान याद करें। बहुत इजी क्वेश्चन भाई, ऑब्जेक्टिव है, इजी सा क्वेश्चन पूछ दिया है। अपना दिया जो है, क्या दिया है, ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपको दिया। इसका क्या निकालिए आप, परिवर्त ज्ञात कीजिए।
तो ये जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये तो आपने ज्ञात कर लिए। अब अपना समीकरण जो दिया गया है a प्लस ए का परिवर्त बराबर आइडेंटिटी, तो इसको अपना लिखना है a का कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस इसका परिवर्त लिख चुके हैं हम लोग कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1 हो गया। चलिए इसको जोड़ कर लेते हैं कोस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। देखिए ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म। आपको आया कितना, ये दोनों को जोड़िएगा तो 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1 हो गया। हम जानते हैं यहाँ पे आव्यूह समानता नियम, आव्यूह समानता नियम से 2 थीटा बराबर 1 कॉस थीटा बराबर 1/2 कॉस अल्फा बराबर ये किसमें सूत्र है भाई, ये तो आपके हो जाएंगे 60 कॉस अल्फा बट्टे पाई/3, यानी कि ये आपको हो जाता है 60 का मान। ये और ये खत्म, अल्फा बराबर क्या आ गया पाई/3। ये आंसर पाई/3 कहाँ है, ये रहा पाई/3 आंसर। क्लियर है। देखिए कितना इजी से यहाँ पे इसको इससे बराबर कर सकते हैं, इसको इससे बराबर, दोनों से कहीं पे भी एक ही रहता है मान। हम जानते हैं कि ये दोनों बराबर इसलिए क्योंकि आव्यूह समानता नियम हम लोग पढ़े ही हैं। क्लियर। अगर हम पढ़े हैं तो इसी नियम से हम लोग बना लिए। अल्फा बराबर पाई/3 आया, बी नंबर ऑप्शन में है, आंसर आपका सोल्व हो गया। और EXERCIS 3.3 इंड हो गया भाई, ठीक है। 3.3 द इंड हो गया। क्लियर। अब हम लोग ये चैप्टर भी ख़त्म कर लिए। 3.3 थोड़ा सा लॉन्ग सा बना रहे हैं भाई, थोड़ा सा टाइम लेके बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा कम क्वेश्चन को लेकर चलते ताकि आप लोग को भी बोरिंग ना लगे, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे नहीं चलते हैं। इसलिए थोड़ा सा क्लास यानी कि इस चैप्टर को ख़त्म होने में भी थोड़ा देरी। अब जो हम लोग पढ़ेंगे नया अध्याय यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3.4, वो तो और लंबा क्वेश्चन बनने वाला भाई। उसमें तो आप लोग को जैसा बनाया जाएगा वो चीज़ देखेंगे तो फिर आप लोग को भी समझना है, अच्छे से उसको पढ़ना भी है, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर 15 होगा तो हमें लगता है कि कम से कम 4 से 5 दिन तो लग ही जाएगा उसे भी ख़त्म होने में, ठीक है। इसलिए कोई बात नहीं, जैसे भी होगा उसको भी ख़त्म हम लोग करेंगे ही, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है जैसा कि डेली, उसी भांति आज भी आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो, ट्यूशन अच्छा लग रहा हो, तो एक लाइक करके कोई प्यारा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, ठीक है।
और अगर आप लोग नए बच्चे आते हैं या पुराने बच्चे भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सब का सब आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग उसे वॉच कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि और भी इस चैनल पे स्टूडेंट जुड़ सके, अपना पढ़ाई आगे बढ़ा सके। चलिए ठीक है, आज का क्लास में हम लोग इतना ही रख रहे हैं क्योंकि चैप्टर ही ख़त्म हो गया। अगले क्लास में हम मिलते हैं एक नया अध्याय को लेके। तब तक आप लोग को बाय बाय एंड थैंक यू।